हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। इसके पहले बच्चों क्लास 10 का ग्रेविटेशन चैप्टर मैंने खत्म कर चुका हूं, उसकी एक्सरसाइज भी पूरी खत्म कर चुका हूं। साथ में इतने बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश की बच्चों विद कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग आपका जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट 1 में, साइंस पार्ट 1 में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग आप लोगों के लिए एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक करंट, जो पहला पॉइंट है एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करनी है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साथ में बच्चों इसमें आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन 3 चीजों के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज सबसे पहले रिकॉल बोल के आपके पास 2 सवाल, सबसे पहले बुक्स ओपन करनी है, 2 सवाल आपको पूछे। लेकिन इसके लिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए इसलिए दिए गए हैं कि सही में आप लोगों ने 9th से क्या क्या लेके आए हो, है ना। मतलब बच्चों मैं बहुत हर लेक्चर में बोलते रहता हूं कि पढ़ना अलग बात है और गेन करना अलग बात है। मतलब आप लोगों ने कितने घंटे पढ़ने से इससे अच्छा है कि आप लोगों ने कितना लिया है नॉलेज। नॉलेज बेसिस पे ये काम चलता है बच्चों। जो बच्चे सही में 10 के जितने भी चैप्टर्स है, जैसे ग्रेविटेशन बच्चों, ये चैप्टर एज इट इज आपको 11th में मिलेगा। उसका नीट जेडब्ल्यू में बहुत बड़ा रिलेशन है, इसलिए मैंने आपको जो चैप्टर लिया 10 लेक्चर लिए बच्चों नियर अबाउट, ठीक है ना। वो भी आपके नीट और जेडब्ल्यू की अप्रोच देते हुए, जो बच्चे नीट जेडब्ल्यू सीईटी करना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन्होंने ये लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को याद से बच्चों ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, ताकि मैं सभी चैप्टर और सभी सिलेबस खत्म कर सकूं। पहला सवाल है आपके सामने दे वाले बच्चों, हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर। मतलब इस मार्कर को आपके हाथ में दिया तो ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, आप लोग कैसे डिसाइड करोगे, ये आपके लिए सवाल है। कुछ बेसिक नॉलेज है भैया, बेसिक नॉलेज को पहले क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों करंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो सबको पता होना चाहिए कि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज है बच्चों वो फ्लो होना, मतलब ये वायर है, इस वायर में फ्री चार्जेस होना ये बात अलग है, इससे कोई नेट करंट हम लोगों को मिलता नहीं। समझ में आ रहा है, फ्री चार्ज तो है मटेरियल में, लेकिन बच्चों ये चार्जेस अगर आपके इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से, जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहां का पकड़ है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, है ना, इसमें जो चार्ज होते हैं वो जो फ्लो होते हैं इसको करंट बोलते हैं। इसको करंट नहीं बोलेंगे बच्चों, नेट करंट नहीं मिलेगा इसमें। इसमें देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करके जाना, ठीक है ना, इसी को हम करंट कहते हैं। मतलब ये चार्ज फ्लो होना चाहिए कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में से, तब उसको हम लोग करंट कहते हैं। करंट समझ में आ गया, फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल। जो चार्ज फ्लो होना मतलब रैंडम मोशन में हुआ तो नहीं, है ना। इसका नेट जो रिजल्ट है बच्चों वो कोई क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करते हुए सभी चार्ज जाना चाहिए, तब हम लोग करंट कहते हैं। ओके, नंबर 1। नंबर 2 चीज इसमें आ रही है बच्चों, गुड कंडक्टर किसको कहते हैं। चलो इसके बाद देखने वाले हम लोग गुड कंडक्टर या कंडक्टर भी बोलते हैं कुछ लोग, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। कंडक्टर क्या होता है बच्चों, कोई ऐसा मटेरियल जिस मटेरियल से करंट फ्लो हो। क्या बोल रहा मैंने, है ना, दोज मटेरियल पासेस द इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं। या साथ में बच्चों उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, चलो पहले समझा देता हूं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है, सही में ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये रजिस्टर नाम होता है इसका, ठीक है ना। इसमें रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर ये होता है
जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे उनको अपोज करना, उसको ऑब्स्ट्रकल करना, उस इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन में फ्लो होने में दिक्कत लाना, प्रॉब्लम लाना, इस चीज को, ऐसे चीज को हमने रेजिस्टेंस कहा है। बात समझ में आएगा बच्चा? मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे अच्छी तरह से, उसको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम तैयार हो जाती है और इसको फ्लो करने में अपोज करता है। और ये अपोज वाली चीज नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि करंट क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज कर रहा है ये तो। और अपोज किया मतलब बच्चों करंट कम फ्लो होगा। अरे गाड़ी मेरी जा रही है रास्ते में से और इसको स्पीड ब्रेकर लगा के रखे हमने, स्पीड ब्रेकर, बहुत स्पीड ब्रेकर लगा के रखे, तो हमारी गाड़ी की स्पीड को क्या होगी, ऑब्स्ट्रकल होगा बच्चों, प्रॉब्लम्स होगा। मेरी गाड़ी 80 90 100 से स्पीड से नहीं चलेगी, तो मतलब प्रॉब्लम हो गया। तो ये अपोज वाला फैक्टर है बच्चों, इसलिए इसको कम करो ना अगर आप चाहते हो। गुड कंडक्टर किसको कहा है अपने, दोज मटेरियल पासेस द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इज कॉल्ड एज द गुड कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है, उसको बैड कंडक्टर भी कहा जाता है ना। अब इंसुलेटर देखो, इंसुलेटर मतलब बच्चों जिसमें से करंट पास होता नहीं, उसको इंसुलेटर कहना है। मतलब ये बच्चों, दोज मटेरियल डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। इसमें से करंट फ्लो होता नहीं है, मतलब रजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन तो है बच्चों, चार्जेस तो फिक्स है, चार्जेस हर मटेरियल, ऐसा दुनिया का कोई मटेरियल नहीं जिसमें चार्जेस नहीं है। अब बच्चों आपको समझ में आ गया कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज कंडक्टर में से फ्लो होते हैं उसको करंट कहते हैं। गुड कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और में डिफाइंड रजिस्टिविटी, बहुत रजिस्टेंस लो होता है। इसके एग्जांपल, हाँ एग्जांपल सर कॉपर का एग्जांपल दे सकते हैं भैया, है ना, एल्यूमिनियम का एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। इंसुलेटर जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, ऐसा मटेरियल होता है इंसुलेटर। सही है। इसके एग्जांपल क्या दे सकते बच्चों, आप दे सकते हो वुड दे सकते हो, रबर दे सकते हो, आपको जितने देना है उतने एग्जांपल दे सकते हो। रजिस्टर समझ में आ गया, बढ़ना आगे। अब हम लोग क्वेश्चंस का बेस तैयार कर रहे हैं। हमने इसमें 4 क्वांटिटी पढ़ी है, करंट क्या होता है, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रजिस्टर। चलो बच्चों, तो हमारे सवाल को आप उठाने वाले, नंबर 1 सवाल, यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था आपके लिए। अब मैं उठाने वाला हूं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर करो कि इस मार्कर कंडक्टर है या इंसुलेटर है, हम लोगों को अब करना है फाइंड, मतलब सर्च करना है। हम लोगों को हाथ में लेने से तो नहीं पता लगेगा ना कि ये चीज कंडक्टर है सर या इंसुलेटर, बता दो। तो हमने एक प्रैक्टिकल उठाया जो कि हमने लिया वायर, और ये मार्कर जो बच्चों, ठीक है, इस मार्कर को मैं निकाल रहा हूं ऐसे, देखो ये मार्कर है मेरे पास, ओके, ये मार्कर है। इस मार्कर को यहां पे लगाया बच्चों मैंने, जो बैटरी का सेल होता है, सेल तो पता है ना आपको, पेंसिल सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहां पे एक स्विच लगाऊंगा, कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि यहीं होना चाहिए, ओके बच्चों। उसके बाद में लगाया बच्चों मैंने एक ऐसा आपका बल्ब, जो घर में बल्ब होता है, ठीक है। तो यहां पे ये स्विच है, स्विच बटन होता है ना अपना, स्विच घर में जो होता है, ये है ए एक्सपेरिमेंट, फिगर ए बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे ये मार्कर रखने के बाद हमने देखा दूसरी एक चीज उठाते हैं। क्या उठाना, आपकी मर्जी, जो भी उठाना उठा लो। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट वही करेंगे कि जैसे कि यहां पे कोई एक पत्थर ले लिया, कोई भी शेप का ले लिया, ठीक है। यहां पे हमने बेल ले लिया, सेम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और यहां पे ये हमने लगाया, ओके, और यहां पे लगाई है हमने बैटरी, ये पॉजिटिव निगेटिव। करंट कहां से कहां फ्लो होता है बच्चों, हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर मतलब पॉजिटिव, लोअर मतलब निगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव ये कोई मैथ्स नहीं है, इसका मतलब यहां पे ज्यादा पोटेंशियल है, वहां पे कम है। कभी भी देखो, 2 टंकी में पानी भरो, एक टंकी भरे वाली है, एक नीचे है, पूरी खाली है। मैंने कॉक घुमा दिया, दोनों को बीच में से ज्वाइन करके कॉक लगाया, कॉक को घुमा दो, क्या होगा,
जिसमें पूरा पानी भरे वाला है, वो दूसरी टंकी में जो खाली थी उसमें पानी जाएगा। कब तक जाएगा भैया? जब तक दोनों में इक्वल पानी की लेवल ना हो, वाटर की लेवल ना हो, तब तक। समझ में आ रहा है? लेवल ये हायर है इसलिए इधर ही जाएगा करंट। ठीक है, अब देखो मैंने इस स्विच को किया बच्चों क्लोज। अब क्लोज करने के बाद क्या हुआ, मैंने देखा करंट जा रहा है, आई नाम का करंट गया, ये बल्ब हो रहा है समझो ग्लो, और बल्ब हो गया ऑन, या ग्लो बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, ग्लो होना मतलब ऑन होना, उजाला दे रहा है। वाह, मतलब प्रैक्टिकल ए में लाइट हो रहा है, मेरा लाइट इज ग्लो हो रहा है, लाइट उजाला दे रहा है। ओके, मैंने बी कंडीशन देखी, मतलब फिगर बी को देखा मैंने। ठीक है, बी को देखा मैंने, यहां पे स्विच किया, क्लोज किया, तो करंट आपको पता है पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। पॉजिटिव से निगेटिव करंट जा रहा था, लेकिन बच्चों यहां पे लाइट कोई ग्लो नहीं हुआ, लाइट ऑफ ही रहा। या डू नॉट ग्लो है ना, डू नॉट ऐसे बोल सकते हैं, डू नॉट ग्लो मतलब लाइट ग्लो ही नहीं हुआ। मतलब बच्चों लाइट जो है, लाइट इज ऑफ। यहां पे ऐसे बोलो, नहीं तो आपको आपके लैंग्वेज में लिखना है तो लाइट इज ऑन था, यहां पे लाइट ऑन हो गया, यहां पे लाइट ऑफ हो गया। ये प्रैक्टिकल में हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया। आप अपने घर में भी कर सकते हो, छोटे से लेना, अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल मत करना भैया, जाओगे नहीं तो ऊपर जाओगे। ठीक है, मैं दोनों प्रैक्टिकल करने के बाद मैंने एक मार्कर रखा, ये मार्कर भी इंसुलेटर एक्चुअल में, तो मार्कर की जगह पे मैंने कोई लोखंड का टुकड़ा या कोई कॉपर का टुकड़ा इसमें डाल दिया, जो भी आपको मानते हो जो कंडक्टर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो मैंने देखा है कि यहां पे लाइट ऑन हो रहा है, इसका मतलब बच्चों ये जो मटेरियल लिया ना हमने, ये इस मटेरियल पे प्रैक्टिकल चालू। इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि जो फिगर ए में मटेरियल लिया था उसके कारण यहां पे मतलब उसमें से करंट फ्लो होकर लाइट ग्लो हो रहा है, ऑन हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली बच्चों ये कंडक्टर मटेरियल है, कंडक्टर मटेरियल है, ये समझ में आ गया। यहां पे लाइट ऑफ नहीं हुआ, बाकी सिचुएशन तो सेम है। देखो स्विच यहां पे भी है, यहां पे भी है, बैटरी यहां है, बैटरी यहां है, बल्ब यहां है, सब कुछ सेम है। लेकिन जो मैं बीच में डाल रहा हूं ना जो मटेरियल, वो यहां पे स्टोन डाला था, पत्थर डाला, पत्थर स्टोन है बच्चों ये। ठीक है, तो इस स्टोन के कारण मेरा लाइट ऑफ है, मतलब इसमें से करंट ये फ्लो नहीं होने दे रहा। बच्चों ये तो वायर है अपना, घर में जो वायर होता है, ठीक है ना, ये तो वायर है, वायर में तो करंट फ्लो होता है, हमको तो पता। हमने ये मटेरियल पुटअप करके देखा इस सर्किट के सीरीज में ही किया। ठीक है ना, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो मटेरियल है ये कंडक्टर है, और ये जो स्टोन है बच्चों ये है हमारा इंसुलेटर। समझ में आ रहा है? इस पहले क्वेश्चंस का आंसर है। ओके, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसको कहते हैं, जिसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा है उसको इंसुलेटर बोलना है। जिस मटेरियल से करंट फ्लो हो रहा है, लाइट ग्लो हो रहा है, आप अपने घर पे करके देख सकते हैं भैया, तो समझ लेना कि जिसमें से लाइट ऑन हो रहा है, जब कोई मटेरियल पुट किया तो भी लाइट ऑन हो रहा है, मतलब बच्चों कंडक्टर है। जो मटेरियल डालने के बाद करंट फ्लो नहीं हो रहा है वो इंसुलेटर मटेरियल है। ये डिसाइड हमने इस प्रैक्टिकल से किया है। सवाल नंबर 2, आपके सामने सवाल नंबर 2 रखा है। उन्होंने कहा है कि आयरन को तो हम लोग कंडक्टर मानते हैं, वो तो एग्जाम्पल बच्चों कंडक्टर का। अगर मैंने उसको ग्राउंड पे रखा, मतलब जैसे कि ये ग्राउंड है बुक्स मेरी, ठीक है, उसमें मैंने लोखंड का टुकड़ा रखा ऐसे, तो मैं जब उठाता हूं मुझे शॉक क्यों नहीं लगता? सवाल बहुत अच्छा है भैया। सवाल में क्या पूछा है कि ये कंडक्टर है ना, तो उसको अगर मैंने यहां पे अपने ग्राउंड सरफेस पे रखा और मैं जब उठाता हूं तो मुझे शॉक नहीं लगता है, बिल्कुल शॉक नहीं लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन बहुत बढ़िया है भैया, कि यहां पे फ्री चार्जेस है। जैसे कि कोई भी कंडक्टर रहा, ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है, जब ये कंडक्टर रहा तो इसमें से जो चार्ज बच्चों, चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वो रैंडम मोशन से करते हैं, ना कोई इनको मालिक होता है ना कोई डायरेक्शंस होता है, अपने अपने तरीके से मस्ती कर रहे बेचारे, कोई किसी का मालिक नहीं, कुछ नहीं है, रैंडम मोशन से जुम 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 इधर उधर से वो अपनी मस्ती कर रहे। जब ये ग्राउंड पे रहा तो नेट
इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे हम लोग, है ना, नेट इलेक्ट्रिक करंट यहां पे हम लोगों को I इज इक्वल टू 0 मिलता है, कोई नहीं होता है, यहां पे करंट ही नहीं है। लेकिन बच्चों यही कंडक्टर को अगर आपने यहां पे कोई सेल लगाते हो, सेल पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये जो चार्जेस है भैया, ये चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है और कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में से वो पास होते हैं। देखो ये सभी चार्जेस यहां पे, है ना, मतलब देखो निगेटिव निगेटिव, इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मानते हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है भैया निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव क्या हो गए, रिपेल, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, अट्रैक्ट। इसके कारण क्या होगा बच्चों, चार्ज फ्लो हो गया, और चार्ज फ्लो हुआ उसके अपोजिट में करंट फ्लो होता है, इसके अपोजिट में करंट, देखो पॉजिटिव से निगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो इसके अपोजिट में हमने कन्वेंशियल, नाम ही उसका कन्वेंशियल करंट है ना, तो अपोजिट में फ्लो होता है। मतलब बच्चों इससे हम लोगों को यह सीख मिलती है, कोई भी सब्सटेंस अगर जमीन पे डालोगे, अगर वो कंडक्टर भी हो तो करंट नहीं लगता, उसको करंट देने के लिए या करंट फ्लो करने के लिए कोई ना कोई तो एक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी होना बहुत जरूरी है। जब तक एनर्जी नहीं दोगे तब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन जुम जुम, जैसे कि जुम जुम ऐसे 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 फ्लो नहीं होंगे, है ना, ये रैंडम मोशन से फ्लो होने से कोई फर्क नहीं। हाँ, इसमें से बहुत, इसको करंट लूप बोलते हैं, वो हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, लेकिन बच्चों इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इतना करंट हो सकता है, इसमें भी करंट, ऐसी बात नहीं भैया, लेकिन इतना कम होगा कि आप लोग उसको गिन भी नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है, मतलब टुकड़ा रखोगे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन वही टुकड़ा लाके कोई सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहे, सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन सभी एक ही डायरेक्शन में अगर मूव होते हैं, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करते हुए जाते हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, तब बच्चों करंट लगता है। तो इसका आंसर क्या है, आयरन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी पिक अप द पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग द ग्राउंड, अगर जमीन पे रखा उठाया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, तो इसका रीजन ही बच्चों, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके रैंडम मोशंस हो रहे। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है तो उसको सोर्स ऑफ एनर्जी देके उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो करना पड़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, सही है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हुए भी हम लोगों को शॉक नहीं लगेगा। और एक बात बताओ बच्चों, थोड़ी सी डिटेल में बताता हूं, 50 वोल्ट के नीचे जितना वोल्टेज वाली चीजें है उसका आदमी को शॉक नहीं लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे घर में चार्जर है भैया, चार्जर चालू रखो, बटन ऑन करो, हाथ में पकड़ो, शॉक नहीं लगता है, शॉक नहीं लगता है। उसमें क्या वोल्टेज है, करंट भी है, वेरी स्मॉल है बच्चों। दूसरी चलो, उसके बाद में हम लोग कोई टेप रिकॉर्डर के देखो कनेक्ट करते या सेल कनेक्ट करते हैं, लेकिन शॉक नहीं लगता है, क्योंकि 50 वोल्ट घर में हमारे जो वोल्टेज होता है या ये 220 या 230 वोल्टेज के करीब करीब मानते हैं। देखो वेरिएशन होते रहता है, टेंशन मतलब, इससे कंपैरेटिवली बहुत कम वोल्टेज है, और आदमी की इतनी क्षमता है कि इतना वोल्टेज वो सह लेता है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इसके ऊपर गया तो आदमी को शॉक लगना चालू हो जाता है, शॉक लगा, समझे? ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया, ऑल इज वेल। उसके बाद में बच्चों आप लोगों को जो 9th क्लास में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, कौन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मैं एक एग्जांपल बोलूंगा और खत्म कर दूंगा, ठीक है? इसको देखो, आप लोग कॉम करते, कंघी करते, पता है ना, बालों को। वो होने के बाद बच्चों छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेना है, वो टुकड़े रख दो नीचे, और वो हमारा कॉम लेके जाओ। देखो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसको कहते हैं स्टैटिक चार्ज। चार्ज ट्रांसफर होते हैं वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, समझ में आ रहा है? और इसके कारण क्या होता है, जगह अगर निगेटिव चार्ज गए दूसरे मटेरियल पे तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाती, निगेटिव चार्ज चले गए तो पॉजिटिव बनती बच्चों। तो इसके कारण वो जो कागज के टुकड़े हैं, उस कागज के टुकड़े को वो अट्रैक्ट करने लगती है, क्योंकि उनके पास निगेटिव चार्ज नहीं होते, ठीक है? नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होते हैं वन प्लेस टू द अनदर। ये आपको मैं ज्यादा पढ़ा रहा नहीं, क्योंकि गए साल आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, ठीक है? नीचे आपके बुक्स में एग्जांपल दिए वाले कौन कौन से एग्जांपल है भैया? वहां पे आपके पास है, देखो टीवी है, कंप्यूटर है, लैंप है, फैन है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक बेल है बच्चों, सही है? यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहां पे सभी चीज, जैसे कि यहां पे आप लोगों को, हाँ,
उसके बाद में एक और एक चीज बाकी है, स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट पास होने वाला है रेजिस्टेंस में, रजिस्टर देने वाला हूं मैं। उसके बाद में और एक दी वाली ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से क्या क्या होने वाला है डिटेल में पढ़ने वाले। उसके बाद में आपके पास सवाल है बच्चों ऑब्जर्व एंड डिस्कस करने के लिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग फीचर, विच इफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड। ठीक है, तो यहां पे कौन कौन से, सबसे पहले आपके पास जो वाला है कंप्यूटर दे वाला है, टीवी है, लैंप है, इलेक्ट्रिक फैन एंड उसके बाद में आप लोगों को इलेक्ट्रिक बिल। अब इलेक्ट्रिक बिल जब दबाओगे तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के बाद मैकेनिकल वर्क होगा, मैकेनिकल वर्क होने के बाद बच्चों साउंड में चला जाएगा। बेल बजती है ना, अपनी बात समझ में आ रही है। करंट है, करंट का मैकेनिकल वर्क हो रहा है वहां पे, वर्क होने के बाद क्या होगा बच्चों, मैकेनिकल होने के बाद यहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। फैन में भी आप लोग देखते होंगे यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और हीट भी होती है, वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये सभी चीजें हम लोग वन बाय वन डिटेल्स में पढ़ने वाले, ये पिक्चर में आपको जो दिया है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ने वाले बच्चों आगे, जो आपको कुछ डिवाइस दिए गए, उसके बाद में बच्चों हम लोग देखो एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट करना। पहला ही आपको तीन ही चीज पढ़ना है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको जो भी चैप्टर में दिए वाले हैं एनर्जी, पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा है, एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे तीन पॉइंट है। इसमें से पहला पॉइंट चालू हो रहा है बच्चों, हम लोगों को एक प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया है, कुछ गैजेट प्रोवाइड किए वाले। कौन कौन से गैजेट है बच्चों, सबसे पहले एक कनेक्टिंग वायर। आप लोगों को वायर गियर सभी पता होना चाहिए इसमें, जैसे कि वायर हम लोग मानते हैं ये वायर है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ये होता है नंबर 1, नंबर 2 डायग्राम। यहां पे इलेक्ट्रिक सेल है 2 नंबर पे, चलो ये 3 नंबर, 2 नंबर पे सेल ऐसे निकालते हैं पॉजिटिव निगेटिव। 4 नंबर पे होल्ट मीटर, होल्ट मीटर बच्चों कुछ नहीं ऐसा रहता है, मतलब सिंपल निकालते हैं हम लोग, इसका कोई डिजाइन सर्किट करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर पे आपके पास एमीटर सेम है, और प्लग की ऐसे होती है, ठीक है। ये 6 नंबर, ये इनके सिंबल्स है। ये वायर सिंपल वायर है, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहां पे बैटरी है, बैटरी भी बोल सकते हैं। यहां पे सेल ऑफ कॉम्बिनेशन करके, मतलब ये एक ही सेल है, ऐसे अनेक सेल लगाओ तो बैटरी बनती है। वोल्ट मीटर, एमीटर एंड प्लग की। बच्चों इससे हम लोगों को सर्किट को डिजाइन करना है, ओके। तो आपके बुक्स में जो डिजाइन की वाले सर्किट है ये बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपके पास देखो ये लगा वाला, ये पॉजिटिव निगेटिव, इसको कहते हैं बच्चों हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। यहां पे आपके पास बैटरी लगे वाली, बहुत बढ़िया बच्चों। इसको कॉम्बिनेशन, मैंने बोला था ना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी होती है, तो ये एक्चुअली बैटरी है, सेल नहीं है। 2 सेल है देखो, एक पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, हायर पोटेंशियल, लोअर, हायर लोअर, तो इसको बैटरी कहना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में यहां पे उन्होंने लगाया एक की, देखो ये ऐसे भी दिखाते हैं और इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। ये स्विच बोलेंगे, इसको की बोलेंगे, सॉरी। तो ये ऐसे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो उसके बाद में भैया हम लोगों को रेजिस्टेंस निकाला है यहां पे, ठीक है, ओके। हाँ, यहां पे करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करते हुए कहते हैं ध्यान में रखना बच्चों, एमीटर हमेशा सीरीज में, सीरीज समझते हो ना, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। करंट देखो इसमें से सेम फ्लो होगा, जो करंट आ रहा है वही करंट उसमें से जाना चाहिए। और पैरेलल इस चीज को कहते हैं, देखो ये वोल्ट मीटर लगा है जो पैरेलल लगा वाला है, इसको नाम दिया है बच्चों ए और इसमें बी, ठीक है। कोई टेंशन है भैया, ओके, समझ में आ रहा है, बढ़ना आगे। अब एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जब भी हम मीटर लगाते हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल को, निगेटिव निगेटिव टर्मिनल को। होल्ड मीटर भी पॉजिटिव निगेटिव है, ओके, बढ़ना आगे। अब करंट आ रहा है बच्चों, देखो करंट आता है पॉजिटिव से, करंट ये स्विच पहले ओपन रहा
तो करंट नहीं जाएगा। ये स्विच मतलब क्या है, जैसे हमारे पास लॉक में चाबी डालते हैं ना, वैसे चाबी डालते हैं। यहाँ पे ये चाबी डाल दें, अब ये हो गया लॉक चालू। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा। मतलब जैसे ये स्विच ऑन ऑफ जैसी चीज है भैया, करंट आने वाला है तो पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में बोलते हैं, ठीक है ना। देखो दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है और निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन करंट के अपोजिट में, है ना। सेम डायरेक्शन यहां पे लिख सकते हो, नहीं तो सेम डायरेक्शन, और यहां पे अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का, यहां पे अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही भैया? सेम डायरेक्शन अपोजिट। तो यहां पे चार्ज फ्लो हो रहा है ए से बी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं आपके बुक्स में। ये क्लियर करना कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी बच्चों। करंट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है, और जो निगेटिव चार्ज जो हो वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था कि यहां पे याद होगा कि यहां पे हमारे जो चार्ज है ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे, याद है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे चार्ज फ्लो हो रहा है बच्चों ए से बी, ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब बच्चों क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होना मतलब चार्ज फ्लो होना। चार्ज कौन सा माना है मैंने? पॉजिटिव चार्ज। कहां से कहां फ्लो हो रहा है? ए से बी। अब ए से बी चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब बच्चों चार्ज फ्लो होना मतलब यहां पे वर्क होता होगा कुछ, तो अरे वर्क हो रहा है ना। और ये वर्क किसके कारण हो रहा है? ये सेल के कारण हो रहा है, बैटरी के कारण। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब बैटरी के कारण हो रहा है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज ए से बी जा रहा है मतलब करंट फ्लो होता होगा। अब यहां पे बच्चों ये पोटेंशियल का आपको फार्मूला पता ना हो तो बता देता हूं मैं, वर्क बाय चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस ही है। मतलब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि यहां पे 10 वोल्ट पॉजिटिव है तो यहां पे -10 वोल्ट, ऐसे मानते हैं। एक ही बात है बच्चों, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे मान सकते हैं 10 वोल्ट, यहां पे 0 वोल्ट भी मान सकते हैं। तो ये पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए ना, डिफरेंस है। देखो 20 का डिफरेंस है यहां पे। किसी ने कहा यहां पे 0 वोल्ट है तो भी मान सकते हैं भैया। जैसे कि यहां पे आप लोग मान सकते हैं पॉजिटिव या 10 वोल्ट और यहां पे 0 वोल्ट, 10 वोल्ट का। तो चार्ज कहां से फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बच्चों यहां पे हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए वर्क बाय चार्ज। मुझे वर्क निकालना है तो यहां पे जो वर्क हो रहा है बच्चों पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, वर्क हो रहा है यहां पे, ठीक है। अब यहां पे वर्क हो रहा है, वर्क होने से कुछ तो कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? ये वर्क कौन कर रहा है बच्चों? ये पोटेंशियल, ठीक है। ये चार्ज आ रहा है, आने के बाद यहां से चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो हो रहा मतलब वर्क हो रहा है। वर्क मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वर्क हो रहा है। अगर डिफरेंस ना होता, दोनों 10-10 वोल्ट होते, ये चार्ज आने की हिम्मत ही नहीं करता। वो बोलता भैया मैं नहीं ले सकता हूं, ठीक है ना। जैसे कि दो पानी टंकी की पानी, एक हायर टू लोअर, पानी क्यों जा रहा है बच्चों? एक टाकी खाली है, एक प्योरली भरे वाली है, तो उसमें से जो एम्प्टी टाकी उसमें पानी जाता है, वैसे यहां पे हायर टू लोअर में जा रहा है, तब वर्क हो रहा है बच्चों। ये ही वर्क जो है ये हो रहा है हीट में, यहां पे होगी हीट तैयार। देखो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिक के कारण। यहां पे जो एनर्जी है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल, यहां पे हीट तैयार हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट, तो यहां पे होगी हीट। मतलब बच्चों ये हीट देने वाला मतलब कौन है? ये चार्ज को एनर्जी कौन दे रहा है? ये दे रहा है। अब क्या होता है? चार्ज दोबारा यहां आता है, जैसे आ गया वैसे यहां पे बच्चों केमिकल एनर्जी भरे वाली है सेल के पास, दोबारा वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, जूम यहां आएगा। यहां आने के बाद बच्चों ये जो एनर्जी है यहां खर्च करेगा, किसमें? हीट एनर्जी में। ये जो रजिस्टेंस है इसकी हीट बढ़ती है। देखो हाथ लगा के देखो भैया इसकी हीट बढ़ती है कि नहीं। अब अपने घर पे भी कर सकते हैं। मतलब ये चार्ज आता है यहां पे, एनर्जी देके जो एनर्जी खत्म हो गई अपने घर पे आ गया, घर पे आने के बाद दोबारा एनर्जी लेगा, दोबारा जूम यहां पे और एनर्जी देगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट, दोबारा यहां आएगा से जूम 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 जूम। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का जो डिवाइस है वो है एमीटर। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में कितना है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिख रहा है भैया, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का
ये वोल्ट मीटर लगा है। हमेशा ध्यान में रखना, सीरीज में सर्किट को तोड़ के लगाना है इसको, और ये इसको पैरेलल, समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं इस बोर्ड को पैरेलल देख पा रहा हूं, ऐसे पैरेलल है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जब घुस जाऊंगा, इसको तोड़ के अंदर, इधर बोर्ड बीच में मैं, तो मेरे से चीज कोई जाएगी तो ये सीरीज में होगा। बात समझ में आ गई? प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, बहुत ही डिटेल में आप लोगों के सामने यहां पे मैं प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे आपको हीट बढ़ रही, मतलब इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आई विल रिपीट, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज ए से बी जा रहा है, तो मैंने बोला यार यहां पे इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज, वर्क हो रहा है V इंटू क्यू हो रहा है। मैंने बोला यार ये वर्क हो रहा है, मतलब ये चार्ज जो है यहां पे हीट पैदा कर रहा है, हाँ, लेकिन इसको कौन दे रहा है एनर्जी इस चार्ज को? तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, इसके कारण वो आ रहा है, वापस यहां पे हीट वापस आएगा, एनर्जी भरेगा, दोबारा जाएगा, दोबारा। लेकिन ये स्विच क्लोज होना बहुत जरूरी है, तो ही ये सभी कहानी होने वाली है, अदरवाइज नहीं भैया। समझ में आ रहा है? उनके लिए एक, आपके लिए बच्चों एक सवाल है जो आपके बुक्स में दिया है। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, सबसे पहले बताना चाहिए थी, ये सभी चीजें की एक पर्टिकुलर वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो रेजिस्टेंस की इतनी बड़ी वैल्यू रखी तो करंट नहीं फ्लो होगा। करंट फ्लो करने के लिए एक पर्टिकुलर, एक सुटेबल वैल्यू होना बहुत जरूरी है। यह अमीटर भी कितने मेजर करंट कर सकता है, वोल्ट मीटर भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, बैटरी, ये सभी की एक पर्टिकुलर वैल्यू रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बच्चों आपके पास एक सवाल है, यूज योर ब्रेन पावर। क्या है? इफ द सर्किट रेजिस्टेंस इज रिप्लेस बाय मोटर, मतलब रेजिस्टेंस के जगह पे अगर मोटर रखोगे तो बच्चों उसमें होता है कॉइल, और वो कॉइल रोटेट होता है, जुम 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 जुम। हाँ, वो जो कॉइल है, वो जो कॉपर की कॉइल बनाते हैं, वो रोटेट होती है। क्या होती है? रोटेट होती है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी में ये जो आपकी एनर्जी दी वाली है, ये एनर्जी होती है, ठीक है, जो ट्रांसफर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉपर कॉइल इन मोटर। बस इतना ही आंसर देना है आप लोगों को, ज्यादा नहीं। आप देखने वाले बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पावर, क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पावर क्या क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर सिंपल में थोड़े से फार्मूले देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर देखो, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? एक्चुअल में पावर का मैकेनिकल फार्मूला देखा जाए तो वर्क अपॉन टाइम है, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। ये किसका है बच्चों? सही में पावर का फार्मूला है, लेकिन आपके बुक्स में लिखा है क्या? एनर्जी, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चों, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड कितना लगने वाला, तो मैं टाइम रिक्वायर्ड लिखता हूं। तो यहां पे पावर, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं जो एनर्जी दी वाली है, तो वर्क की एनर्जी अभी अभी लिखी हमने कि V क्रॉस Q, ठीक है ना। अरे पोटेंशियल का फार्मूला एक्चुअल में, पोटेंशियल मतलब क्या? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क मतलब क्या? ये, क्योंकि ये जो एनर्जी है वर्क है, और वर्क के लिए मैंने लिखा है V इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टाइम बच्चों। लेकिन मुझे बता बच्चों, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है। अरे बेटा, अगर कोई कॉइल है, समझो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट मतलब हमने चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज समझा है, ठीक है, नेगेटिव तो उल्टा होता है करंट के। तो मैंने बोला ये क्रॉस सेक्शन ही रहा आपका, ये इस क्रॉस सेक्शन में से जब चार्ज फ्लो होता है ऐसे, तब हम उसको करंट कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट का फार्मूला क्या होगा? तो आपने बोला सर चार्ज फ्लो होना, लेकिन वो कितने टाइम में फ्लो हो रहा है? मतलब किसी ने कहा कि सर 1 सेकंड में वो 10 बार, है ना, मतलब 10 बार जा रहा है, इसका टाइम 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, तो डिवाइड बाय टाइम करो। बात समझ में आ रही है भैया? मतलब कि बहुत टाइम, जैसे कि मैंने बोला 1 सेकंड में वो 5 बार ही कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है ना। तो ये जितना टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने टाइम में वो चक्कर काट रहा है। आपने कहा चलो 1 सेकंड में सर 1 ही चक्कर काटवा रहा है, तो करंट कम होगा बच्चों। अब आपने कहा कि 1 सेकंड में 10 बार काट रहा है, तो 10 बार वो क्रॉस करके जा रहा है,
चार्ज, मतलब चार्ज ज्यादा हो गए, 10 चार्ज हो गए। और कम टाइम में होना, मतलब बच्चों एक टाइम में, एक सेकंड में कितने बार चक्कर काटवा रहा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब 10 सेकंड में कटवाएगा, एक सेकंड में 10 बार रिवॉल्व कर रहा है, और यहां पे 5 बार रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, कि ये चार्ज एक सेकंड में 10 बार जा रहा है, तो चार्ज की संख्या ज्यादा होगी इस क्रॉस सेक्शन में से, तो आपने बोला कि करंट ज्यादा है। एक सेकंड में एक बार काट रहा है, तो आप बोलेंगे सर टाइम बहुत ले रहा है यार, टाइम ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। चलो, तो इस चीज को हमने क्या बोला फिर, करंट। तो पावर का फार्मूला V इंटू आई बन रहा है। आपके बेस में ए बी लिखा होगा तो लिख सकते भैया, आपके बुक्स में दिया है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन है भैया। अब मुझे बता बच्चों कि इसमें हीट हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि हमारा जो यहां पे लगे वाला रेजिस्टेंस था उसमें क्या हो रही थी, हीट हो रही थी। इलेक्ट्रिक मोटर भी रखी तो भी हीट होती है। हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों, जैसे कि इसके जगह पे हम लोग H/T भी रख सकते ना। अरे वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने किसी ने कहा कि चलो हीट बताओ सर, हीट क्या है, तो आप बोलोगे P इंटू टी, और P का तो फार्मूला मुझे पता है यहां पे। तो हीट इज इक्वल टू, मुझे हीट तो निकालना है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं मैं किसमें, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है इसको ट्रांसफर किस में कर रहा हूं, हीट में कर रहा हूं। तो हीट इज इक्वल टू P की वैल्यू बच्चों VIT, एक इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद में बच्चों काम करवा सकता हूं मैं कि हीट का फार्मूला और कैसे रख सकता हूं। मैंने बोला यार ओम्स लॉ है हमारे पास, V/R सही है, तो I की वैल्यू पुटअप कर दो, तो V, I की वैल्यू बच्चों मेरे पास V/R इंटू 2। तो हीट का और एक फार्मूला मिल रहा है V² T/R, एक फार्मूला बनेगा। और कौन सा फार्मूला बनाना है, और भी बना सकता भैया, देखो और फार्मूला बना रहा हूं यहां पे आपके लिए। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है, ये आपको अलग अलग, बस देखो सबका मीनिंग तो एक ही भैया, ठीक है ना, खाली फार्मूले के मतलब अलग अलग बना रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। V इज इक्वल टू आर, जैसे ओम्स लॉ आपका वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो हीट इज इक्वल टू यहां पे I²R² T डिवाइड बाय आर। बात समझ में आ रही, V का स्क्वायर तो इन दोनों का भी स्क्वायर होगा, R से R को मरवा दो, तो हीट इज इक्वल टू I²RT। यह आपके पास मतलब बच्चों कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस और टाइम, ये तीन क्वांटिटी के ऊपर हमारी हीट जो आप इस सर्किट बनाया था उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतनी हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा वैल्यू डालोगे तो भी हीट बढ़ती है, ज्यादा टाइम करंट फ्लो करोगे या ज्यादा टाइम रखोगे इस सर्किट को ऑन तो भी हीट बढ़ती है। तो ये था बच्चों आपको यहां पे इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं किसमें, हीट में। अब इसके यूनिट देखेंगे, बहुत इजी बात है बच्चों, यूनिट क्या होती है इसकी क्या नहीं, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करके इस टॉपिक को हम लोग अभी करने वाले हैं खत्म। सबसे पहले उनका कहना है कि पावर का जो फार्मूला है वो VI, सिंपल फार्मूला VI। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसको गिनते बच्चों 1 वोल्ट में बोलेंगे या वोल्ट बोलो, और करंट होता है एम्पियर। ठीक है, मतलब वोल्ट एम्पियर एक यूनिट बनता है। साथ में बच्चों मैंने अभी बताया वोल्ट का फार्मूला क्या है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज। वर्क एक एनर्जी है, उसका यूनिट जूल, और चार्ज का होता है कूलम। तो मैं इसको लिख सकता हूं जूल पर कूलम। और करंट क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का भी यूनिट होता है भैया हमारे पास कूलम, और टाइम का होता है सेकंड। कूलम से कूलम को मरवा दो तो जूल पर सेकंड इज द पावर का यूनिट है। इसी चीज को बच्चों हम लोग वैट कहते, वैट। एक बात बता दूं बच्चों, रियल में पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट है जूल और टाइम का सेकंड। आपके बुक्स में ऐसा क्यों दिया पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत इजी था, इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को बच्चों हम लोग वैट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज अ यूनिट है वैट, वाट नहीं है ना, वाट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फार्मूले कौन से करना है, P इज इक्वल टू VI, दूसरा VIT, तीसरा V² T डिवाइड बाय R,
और तीसरा आई स्क्वायर आर टी, इसके ऊपर आपके आ सकते हैं न्यूमेरिकल। तो इसी के हिसाब से आपको करना है कुछ न्यूमेरिकल। तो बच्चों अगला लेक्चर लेके हम लोग आपके सामने आने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।